हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, यानी चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th का स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और टर्म 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक तो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, और दूसरा ये क्योंकि टफ नहीं है। देखो इसमें जो चीजें है ना, वो थोड़ा मतलब ऐसे लेवल की चीज है जिसको समझना पड़ता है बच्चों, सिर्फ हम रट के काम नहीं चला सकते। तो हम लोग आज की क्लास में सिर्फ वही समझने वाली चीजों को पढ़ेंगे, मतलब ऐसी इस तरह से पढ़ेंगे कि हम हर चीज को ना समझ समझ के ना आगे बढ़े। अब मैं इनको ना थोड़ा सा इसमें कैटेगरी, मतलब मैंने इसको लेक्चर्स में बांट दिया है, 1 2 3 लेक्चर, मतलब 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर में फिनिश करूंगा। तो आज का जो ये वो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने लेक्चर्स मैं इस चैप्टर पे दूंगा वो सब जो है ना, उसका बेस जो है वो आज का लेक्चर है। तो आज का लेक्चर जरूर देखिएगा पूरा, क्योंकि ये मैं छोटा बनाऊंगा ताकि आप पूरा देख भी लो आसानी से, और ये पूरे चैप्टर का जो है ना वो बेस है, इसलिए एक तो फाउंडेशन एक तरह का। तो अब अगर आप कोई घर बना रहे हो, उसका फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, बेस ठीक नहीं है, तो आप उस घर का फिर कोई फायदा नहीं, वो गिर जाएगा। इस तरह से आपका नॉलेज है, आपकी नॉलेज की जो बिल्डिंग होती है ना, उसका फाउंडेशन, तो इस चैप्टर की जो नॉलेज है उसका फाउंडेशन जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही कम टाइम में आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, इसकी बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में सर ऐसा क्या है। तो सबसे पहला जो है हम लोग को पढ़ना पड़ता है चार्ज के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं चार्ज के बारे में आपको पहले नहीं बताऊंगा, मैं पहले बताऊंगा कि जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है बच्चों की एक तरह है ना, ये एक तरह की एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी तो है सर, ठीक है। इसमें आप यहां पर ध्यान सुने, इलेक्ट्रिसिटी के ना वर्ड को ध्यान से देखो आप। इसमें शुरू में है ELECT, इलेक्ट। इलेक्ट जो है बच्चों वो एक्चुअली वर्ड आया है कहां से, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन हमने कहां पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था, क्योंकि एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर हमने एटम के अंदर पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हो, तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। जो जानते होंगे जाहिर सी बात है वो ये कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होते, और तीनों के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं, यानी एटम के ही तीनों पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक ऐसा पार्टिकल है जो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकता है। यानी एक एटम चाहे तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक एटम चाहे तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। डिपेंड करता है कि वो एटम मेटल है या नॉन मेटल का है। ठीक है, तो इस बात को अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने बोला है, तो इसकी यूनिट भी होगी क्या, जूल होगी, क्योंकि एनर्जी की यूनिट हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं, देखो मैं 9th क्लास में अभी नहीं जाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जैसे ही बात करते हैं बच्चों, तो हमारे दिमाग में एक चीज जनता है, सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो वर्ड चार्ज है बच्चों, ये चीज हमें अब इस चैप्टर में एक्सप्लेन करना पड़ता है, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब ये चार्ज है क्या, चार्ज के बारे में नहीं, चार्ज कोई चीज है या कोई ऑब्जेक्ट है, कोई है ना ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, ऐसा है क्या। तो देखते हैं जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखते हैं चार्ज के बारे में लिखा है, हमने लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। तो इस बात पे ज्यादा ध्यान देना है कि सर चार्ज क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये किसी चीज की तो प्रॉपर्टी को हम देख नहीं सकते बच्चों, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदरूनी प्रॉपर्टी है, एक अलग सी खासियत है चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, बाय विच इट एक्सपीरियंस फोर्स, अच्छा, ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड पार्टिकल, अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड पार्टिकल। बच्चों किसी भी चार्ज या अनचार्ज्ड पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। अभी तो डेफिनेशन तो किताबी बात है, ये तो इंग्लिश है, आप समझो, हिंदी में समझो, इस चीज को समझाता हूं मैं। मतलब ये है कि चार्ज जो है वो एक तरह की खासियत है, प्रॉपर्टी है। अब मान लो ये मार्कर है, अगर मैं बोलूं कि इस मार्कर पे चार्ज है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे सर, कैसे पता लगेगा कि इस पर चार्ज है या इस पर चार्ज नहीं है। बच्चों ये मार्कर अगर किसी दूसरे बॉडी को, छोटे छोटे पेपर को तोड़ के अगर मैं इसमें चिपकाऊं, तो अगर वो छोटे छोटे पेपर चिपक जाए तो हम कहते हैं कि यस, इस मार्कर के अंदर चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये मार्कर दूसरी बॉडी पर क्या लगा रहा है बच्चों, फोर्स लगा रहा है। इसी तरह से अगर ये अट्रैक्ट नहीं करते उस पेपर को, तो हम समझ जाते हैं कोई फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर रहा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि सर चार्ज अगर किसी बॉडी पे आ जाती है, तो वो दूसरी बॉडी पर क्या लगाना शुरू कर देता है, फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो हम समझ जाते हैं कि उसके ऊपर क्या आ गया है, चार्ज आ गया। आप समझ आया आपको, चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदरूनी खासियत, अंदरूनी प्रॉपर्टी है सर एक तरह की, जिसको हम देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं कि अगर कोई चीज अट्रैक्ट कर रहा है तो हम समझ जाएंगे इसके अंदर चार्ज आ गया। अब आप बच्चों चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ चार्ज की एसआई यूनिट होती है 5 कूलम होती है। अगर यहीं पर मान लो लिखा हुआ 5 कूलम, समझ जाएंगे सर किसकी वैल्यू है, चार्ज
की वैल्यू है। अब चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करते हैं बच्चों, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, कैपिटल Q से हम चार्ज को डिनोट करते हैं। तो Q की वैल्यू कितनी है, मान लो 5 कूलम है बच्चों, ठीक है, इस तरह से अगर दे रखा हो तो। अब फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू NE, लेकिन मैं फॉर्मूला ध्यान रखना, मेरा आपने जितना भी लेक्चर देखा होगा, हर लेक्चर में एक चीज कॉमन है, मैं फॉर्मूला रटवाता नहीं हूं, सिखाता हूं, समझाता हूं। देखो ये फॉर्मूला बना कैसे, आप बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज पढ़ा था हमने क्लास 11th में, सॉरी क्लास 9th में, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज पढ़ा था, 1 इलेक्ट्रॉन कैरी, यानी सबसे छोटा चार्ज जो होता है ना बच्चों, वो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, जो कि कितना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम देखो आ गया ना चार्ज की यूनिट। अब आप बताओ यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती है। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मैंने लिखा है बच्चों, मिस्टेक ये है कि सर इलेक्ट्रॉन का लिखा है तो माइनस लगाओ ना, -1.6 निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज का अमाउंट है बच्चों, ठीक है। अब सर प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक चीज का। चलिए एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। अच्छा मैं आपसे बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, यानी टोटल चार्ज की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है, इतना। अगर मैं बोलूं नहीं मेरे पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना चार्ज होगा, 2 इंटू दिस वैल्यू है ना, ये वैल्यू मैं माइनस साइन को भी हटा रहा हूं, ठीक है, 2 इंटू दिस वैल्यू, पूरी वैल्यू को उठा के यहां रख लूंगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है सर, ओके। मैं बोलूंगा नहीं मुझे अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेने हो तो 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो बोलोगे सर 3 इंटू दिस वैल्यू, मतलब हर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करते जाओ इस वैल्यू से। तो क्यों ना इस वैल्यू को कोई नाम दे दिया जाए, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को एक नाम दे दिया जाए। मैंने नाम दे दिया इसका E माइनस। E माइनस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू को दिखाता है। E माइनस किसको दिखाता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू को। तो इसी तरह से मैं लिख सकता हूं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1E माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 2E माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 3E माइनस, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो 4E माइनस। अब मैं बोलूं कि मुझे n इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चाहिए, n इलेक्ट्रॉन, तो n का क्या लगा दो, Ne माइनस, सीधी सी बात है। तो इस तरह से बच्चों देखो चार्ज का फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है आपके सामने, Q इक्वल्स टू Ne, देखो है ना लिखा हुआ। तो इस तरह से हम फॉर्मूला तैयार करते हैं। आपसे मैं पूछ दूं कि अच्छा बताओ 50 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज है, आप n की जगह 50 रख दो, E की जगह एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू होती है वो रख दो, आप मल्टीप्लाई कर दो कि आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे पूछ ले Q क्या है सर, चार्ज, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या कहोगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये तो हो गई बच्चों बेसिक बात है कि चार्ज होता क्या है, चार्ज की असाइनमेंट क्या है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, प्रोटॉन पे कितना चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। अब बच्चों चार्ज कोई एटम हो कैसे जाता है, भाई जाहिर सी बात है ये मार्कर, अगर मैं मार्कर को अपने बाल में रब करूंगा, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, रब करूंगा तो क्या होगा इसके ऊपर सर, चार्ज तो आ जाएगा, ये पता है, क्योंकि ये जैसे रब करूंगा वो किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेगा, ये छोटे पेपर को अट्रैक्ट कर लेगा। मैं कहूंगा इस पे चार्ज आ गया, इसका क्या मतलब है भाई, एक बात बताओ, ये मैटर है ना, और हर मैटर एटम से बना होता है, सबको पता है ये बात, क्योंकि हम 9th क्लास पास आउट है, तो एटम से बने होते हैं। नहीं पास आउट हो आपको, अब मैं भी बताता हूं आपको, ठीक है, कि हर मैटर एटम से बने। अगर आपने याद नहीं करा हो या याद नहीं हो आपको 9th क्लास की चीज, मैं आपको बता देता हूं, एटम से बना होगा तो जाहिर सी बात है इसका एटम होगा, एक एटम, 2 एटम, बहुत सारे एटम्स होंगे इसके अंदर। तो मान लो एक एटम को उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर होता सोडियम का मार्कर होता फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता है Na का एक लिख लेता है, ये Na एक एटम इसका निकाल लिया हमने, ठीक है। अभी Na सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 11 है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है बच्चों, 281 है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब K में इतने इलेक्ट्रॉन, L में इतने और M में इतने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप बताओ सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, किसी को दे दे, जैसे ही सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा बच्चों, तो Na से अब ये क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। और आप बताओ बच्चों यही आयन था ना उस टाइम पर जब हमने 9th में पढ़ा था, इसी को हम आयन कहते थे। पॉजिटिव आयन है बच्चों, आयन 2 तरह के, जैसे चार्ज 2 तरह के होते हैं ना, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाओगे भगाएंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगाओगे भगा देंगे, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ लगाओ तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा सर, ठीक है। अच्छा बताओ Na पे प्लस आ गया, मतलब Na क्या बन चुका है, अब चार्ज बन चुका है, चार्ज पार्टिकल बन चुका है। तो बच्चों एक चीज क्लियर हुआ आपको कि कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है, अगर उसको चार्ज लाना होता है अपने ऊपर, तो उसको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है या गेन करना पड़ता है। अब सर गेन कौन कर रहा है, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,6। आप बताओ अगर इसको लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना होगा तो ये 6 में कितना ऐड कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन और किसी से ले लेगा बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेगा, अब ऑक्सीजन नहीं रहा, ये बन गया है O2 माइनस। क्या बन गया बच्चों, O2 माइनस। अब देखो इस पर चार्ज आ चुका है, यानी ये भी चार्ज पार्टिकल है, 2 माइनस का चार्ज है। तो बच्चों इससे एक चीज क्लियर हो गया आपको कि कोई एटम चार्ज होने के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन का बलिदान देता है, इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है, या इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेता है, गेन करता है। गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और लूज करेगा तो
पॉजिटिव